Hello everyone. On 5th May 2020, government has specified certain notifications regarding GST in the form of date extension या फिर EV bill की validity extend कर दी गई है. So let's have a look at all the notifications. Starting with the first notification, that is notification number 38, central tax. जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि कंपनीज को जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए डीएससी इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. सो कीपिंग दिस इनटू अकाउंट, गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन के थ्रू ये स्पेसिफाई किया है कि कोई भी कंपनी अगर 21 अप्रैल से 30 जून के बीच में अपना जीएसटी 3B फाइल करते हैं, देन दे कैन सिंपली डू सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, दैट इज ईवीसी फैसिलिटी, एंड उनको डीएससी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड. बिकॉज जैसा कि हम सब लोगों को पता है दैट ड्यू टू लॉकडाउन हमारे पास डीएससी नहीं है किसी अपने क्लाइंट का, एंड टू रिजॉल्व दिस डिफिकल्टी गवर्नमेंट ने हमें ईवीसी के थ्रू कंपनीज की रिटर्न फाइल करने के लिए अलाउ कर दिया है. ऑल्सो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो अपनी जीएसटी 3B की निल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, दे कैन सिंपली डू सो विद द हेल्प ऑफ SMS फैसिलिटी, जिसमें क्या होगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसका प्रोसेस अभी गवर्नमेंट ने डिफाइन नहीं किया है एंड इट इज़ येट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. ऑल्सो गवर्नमेंट ने ये स्पेसिफाई किया है कि निल रिटर्न सिर्फ उसी को कंसिडर किया जाएगा जिसमें आपकी किसी भी टेबल में कोई एंट्री नहीं होगी. लाइक इफ सपोज अगर आपकी जीएसटी 3B में इंटरेस्ट या फिर लेट फीस की एंट्री आ रही है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज निल रिटर्न, राइट. देन कमिंग टू नोटिफिकेशन नंबर 39, ये बेसिकली जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की रिस्पेक्ट में कॉर्पोरेट डेटर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है इस नोटिफिकेशन के थ्रू, that all the corporate debtors which are undergoing the corporate insolvency resolution process, they will be liable to take GST registration within 30 days of the appointment of interim resolution professional or by 30th June 2020, whichever is later. Coming to notification number 40, ये ईवी बिल के रिगार्डिंग है. अगर आपने कोई भी ईवी बिल जनरेट किया है 24 मार्च 20 से पहले एंड उसकी वैलिडिटी अगर एक्सपायर हो रही है बिटवीन 20th मार्च टू 15th अप्रैल के बीच में, देन दैट ईवी बिल 31 मई तक आपका वैलिड माना जाएगा. गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया है कि ईवी बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी है टिल 31 मई 2020. देन कमिंग टू नोटिफिकेशन नंबर 41, गवर्नमेंट ने जो आपका एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, दैट इज GSTR 9 एंड GSTR 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, जिसका डेट अभी तक 30 जून 20 था, उसकी भी डेट एक्सटेंड होकर अब 30 सितंबर 2020 हो गई है. देन नोटिफिकेशन नंबर 42, इसमें गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है दैट GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च 2020, उन लोगों के लिए जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लद्दाख में है, उनके लिए डेट एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने 20 मई 2020 कर दी है GSTR 3B फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2020. So I hope that all these notifications would be very useful for the GST taxpayers. So stay tuned, stay home, stay safe, and keep watching my channel. Thank you.